दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो नागरिक शास्त्र से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने 2009 से लेकर 2013 तक के प्रश्नों का हल देख लिया है। इस वीडियो में बात करेंगे 2014 से लेकर 2016 तक के प्रश्नों का हल, साथ में उससे संबंधित जो भी आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा होगी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। अगर आप वाकई में एनएमएस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना है। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपको जानकारी हो जाएगी किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, नागरिक शास्त्र में कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। तो इन सभी बातों पर आज की वीडियो में चर्चा होगी। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और शुरू करते हैं क्लास को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 33 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है जो 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न है, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है। ग्रामीण न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या फिर न्याय पंचायत। प्यारे बच्चों, यदि आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इसका बच्चों राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, न्याय पंचायत जो होता है वो ग्रामीण स्तर का न्यायालय होता है। ठीक, ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है आते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक जो है आपको थोड़ा सा जो है पढ़ लेना है सामान्य ज्ञान की तरह। कौन सा संघीय प्रदेश है? अब प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दिल्ली, त्रिपुरा, तेलंगाना। कौन सा संघीय प्रदेश है? तो सही आंसर है बच्चों दिल्ली जो है आपका संघीय प्रदेश है। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है। ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है परीक्षा में बना हुआ है। तो भारतीय संसद बच्चों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन जो है भागों से मिलकर बनी होती है। अर्थात हम कहें कि भारतीय संसद का निर्माण किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन चीज़ों से मिलकर अपनी संसद बनी होती है। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो ये बच्चों दिल्ली में है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो बच्चों सही जवाब है राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 38 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से कहीं भी या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में ये पेश किया जाता है धन विधेयक। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है, केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न संविधान से संबंधित है। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो प्रारूपी समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इनको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन है आपके पास जिला अधिकारी, आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी या पुलिस अधीक्षक। तो जो आपका एसडीएम होता है, डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कहते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये आपका जिला अधिकारी होता है। और जिला अधिकारी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कहता है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के संयुक्त बैठक में बच्चों राज्यसभा और लोकसभा दोनों आती हैं। तो इसमें बच्चों लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये आपका अध्यक्षता करता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपका एक बार और पेपर में अभी तक हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और इस वीडियो में फिर से आ गया। तो प्रश्न का थोड़ा सा प्रारूप चेंज होता है और प्रश्न आपका हूबहू उसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। एनएमएस एग्ज़ाम 2015 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है बच्चों 65 वर्ष तक उसकी
जो है सेवानिवृत्ति काल होता है, यानी 65 साल की उम्र तक सेवा दे सकता है। इसके बाद है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, तो उसकी डेट हो जाएगी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो 14 अगस्त सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत का तो 15 अगस्त। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये बच्चों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को पता होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 45 नंबर प्रश्न है, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है, अर्थात कितने वर्ष की मिनिमम उम्र में वो राज्यपाल बन सकता है। तो ये बच्चों इसका सही जवाब है 35 वर्ष से अधिक, यानी 35 वर्ष से अधिक अगर आयु है तभी वो राज्यपाल किसी राज्य का बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की भी उम्र जब 35 वर्ष की होती है तब वो राष्ट्रपति बन पाता है। कोई भी नागरिक अगर 35 वर्ष का है तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है या फिर राज्यपाल बन सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 46वां नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 है, हमारे मूल अधिकार हैं, यानी संविधान में वर्णित अधिकारों की संख्या कितनी है। तो इसमें बच्चों आपकी हो जाएगी 6 जो होती है, वो सही जवाब आपका हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकारों की संख्या है 6। अगर मूल कर्तव्यों की संख्या पूछे तो आपका 11। मूल कर्तव्य कितने हैं, 11, और मूल अधिकार कितने हैं, तो 6। सही जवाब आपका फर्स्ट ऑप्शन। 48वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आशा है कि आप सभी को इस प्रश्न का आंसर ज़रूर आता होगा। ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बच्चों सही जवाब है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सही जवाब आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 49वां प्रश्न कहता है कि 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है। तो ऑप्शन आपके पास हैं गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक का यानी RBI का जो गवर्नर होता है वही जो है 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है। 50 क्या, कोई भी आपका 1 रुपये के नोट यानी 1 रुपये के सिक्के के अलावा बाकी सभी नोटों पर आपके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के सिक्के पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको यहाँ पर 2 प्रश्न के आंसर बता दिए। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आप बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। बिक्री कर राज्य सरकार, बिल्कुल ये सही जवाब है। आय कर राज्य सरकार, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, क्योंकि आय कर जो होता है वो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार लगाती है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, सही है। चुंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है। तो इसका मतलब कह रहा है कि सुमेल नहीं करता, तो सुमेल नहीं करता है दूसरा ऑप्शन, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात आपका गोला कौन सा भरना है, तो 50 नंबर में दूसरा वाला गोला फिल करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। पहले वाले वीडियो में इस बात पर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि कई बार प्रश्न आपका रिपीट होता है। तो इसका आंसर बच्चों है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 52वां प्रश्न कहता है दक्षेस का स्थायी कार्यालय है। इस प्रश्न का भी चर्चा हुई थी पहले वाले वीडियो में। दक्षेस, जिसको आप सार्क कहते हो, एशियाई देशों का संगठन है, इसकी जो कार्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसके बाद है 2016 में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो इसका बच्चों सही जवाब है जापान। ठीक, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जापान सार्क का सदस्य नहीं है। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। पहले वीडियो में इस बात पर चर्चा हुई और इसका सही जवाब आप
क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसका बच्चों सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन हेग। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रचलित शासन प्रणाली स्थापित है तो कौन सी शासन प्रणाली स्थापित है? संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन, तानाशाही या सैनिक शासन? आप सभी को पता होगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही जवाब है बच्चों लोकसभा के प्रति। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 57 नंबर प्रश्न, पंचशील का सिद्धांत संबंधित है तो ये बच्चों हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है पंचशील सिद्धांत, और ये चाइना और भारत के बीच में पंचशील सिद्धांत के आधार पर तिब्बत का समझौता हुआ था, तभी से ये पंचशील सिद्धांत जो है आपके काफ़ी चर्चा में रहे और इनका संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। इसके बाद है 58 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? इम्पोर्टेंट काफ़ी है प्रश्न ये, और इससे संबंधित और भी आपके कई प्रश्न बनने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बच्चों लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, रूस से आपके का मूल कर्तव्य लिए गए हैं और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऐसे ही कई संविधानों से जो है स्रोत के रूप में उनको ग्रहण किया गया है, और इस पर चर्चा जो है किसी वीडियो में करेंगे विस्तार से। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है? ऑप्शन आपके पास हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो बच्चों सही जवाब है जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी वर्तमान की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उपराष्ट्रपति बच्चों होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, लिली, सूरजमुखी। सही जवाब है कमल। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद के घटक हैं। भारतीय संसद के घटक एक ही वीडियो में 2 तरीके से प्रश्न आपका पूछा गया है, केवल लोकसभा और राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका बच्चों फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये प्रश्न 2 बार पूछा गया हुआ जानकारी में आपके आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्रश्न आपके काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न आपको 2014 की परीक्षा में पूछा गया और दूसरी बार वही प्रश्न 2016 की परीक्षा में पूछा गया। तो 1 साल के गैप पर प्रश्न आपका पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है हद तक चांस हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम 50% जो है ज़रूर मिलेगा। इसके बाद है 63 नंबर प्रश्न, भारत में संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो भारत में संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? शिक्षा, रेलवे, सुरक्षा या बैंक? तो संघ सूची यानी ये जो केंद्र सूची है उसमें कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो ये बच्चों है आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी ये सुरक्षा, रेलवे और बैंक ये सारे केंद्र सूची यानी संघ सूची के विषय हैं, और शिक्षा क्या है? शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है। सही जवाब आपका क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 8, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 15। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा अस्थायी सदस्यों की संख्या बच्चों होती है 10, यानी जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद होती है उसमें कुल सदस्य होते हैं 15। कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर स्थायी पूछेगा तो 5 सदस्य और अस्थायी पूछेगा तो 10 सदस्य होते हैं। तो ये रहा आपका 2016 तक के प्रश्न। अगली वीडियो में और 2017, 2018 और 2019 के वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।